just wanted to share some of my enjoyment regarding First Corinthians. मुझे बस पहले कोरिन्थियों का पुस्तक से जो आनंद मुझे मिला है उस बात को बांटने के लिए मैं चाहता हूँ। We were in chapter 5. और हम लोग 5वां अध्याय में थे। Uh, to continue from the same verse 2. और मुझे वही अध्याय से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 5वां अध्याय में वाक्य 2। And you are puffed up and have not rather mourned, that he who has done this deed might be taken away from among you. और तुम शोक नहीं करते जिसे ऐसा काम करने वालों के तुम्हारे बीच में निकल जाता, परंतु घमंड करते हो। I just want to focus on the part, 2 parts here, that you have not mourned. और मैं सिर्फ दो बातों में मैं इसमें ध्यान देना चाहता हूँ। एक है कि तुम लोग ने शोक नहीं किया। Second is that deed might be taken away from among you. और दूसरा बात यह है कि और जो काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता। And we know that Paul is addressing Corinthians problems one by one. और हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर कोरिन्थियों का कलीसिया का अवस्था का बारे में एक एक बातें वो बता रहा है। And we know that the sin here committed was very cruel, that Paul is saying that you have not mourned and you have not taken that person out. और यहाँ पर पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि वो भाई ने जो पाप उसने किया है वो बहुत ही घिनौना किया है और तुम लोग उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो। You have not mourned and हाँ, तुम लोग उस पर शोक नहीं कर रहे हो। and we find many verses in New Testament about mourning and about taking something away from us. और हमें वचन में पढ़ते समय में बहुत से वाक्यों की इस रीति से हम देखते हैं जहाँ पर शोक करना का विषय में वहां पर है और हम में से कुछ चीज हटा देना के बारे में। What is the result of mourning and taking something away from us? और उसका क्या सही अर्थ है अगर हम देखा जाए तो कि शोक करना और ऐसा काम करने वालों को बीच में से निकाल देना। That while I was reading Ezekiel, I got something from that. जब मैं इसी के साथ साथ जब मैं एजेकियल का पुस्तक पढ़ रहा था तब मुझे वहां पर कुछ बातें मिला। The book of Ezekiel chapter 43. एजेकियल का पुस्तक उसका 43 अध्याय में। And not taking the whole chapter, but I'll just say what happened. हाँ, तो मैं पूरा वाक्य को लेना नहीं चाहता, बस जो बातें हैं उस विषय में मैं रहना चाहता हूँ। Now first the Lord is calling Ezekiel and showing him and telling him about the abomination which is done inside the temple. तो सबसे पहला वहां पर प्रभु वहां पर एजेकियल को बुलाता है और बुलाने के बाद जो मंदिर में जो घृणित काम हो रहा है वो सब बातें बताना चाहता है। Like there was idolatry which was inside the temple. उदाहरण के लिए वहां पर मूर्ति पूजा हो रहा था मंदिर के अंदर। And there was adultery that is going, fornication that is going on inside the temple. और व्यभिचार हो रहा था मंदिर के अंदर। And all these things, first the Lord showed to Ezekiel in previous chapters, if you read. और ये सब बातें अगर उसके पिछले अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु ये सब बातें दिखा रहा था। And here the Lord showed, called out Ezekiel and showed that glory of the Lord filled the temple. और यहाँ पर प्रभु यहाँ पर एजेकियल को वहां पर बुलाता है और फिर वहां पर मंदिर का शोभा को दिखाता है। And he is showing that how glorious this temple really is. और फिर वहां पर प्रभु जब वो देखता है कि प्रभु का आत्मा वहां पर आया है और प्रभु का महिमा भर गया तो वो देखता है कि ये मंदिर कितना सुंदर और मनोहर है जब ये परमेश्वर का महिमा से भर गया। And while I was reading, after we had after we were having fellowship about the First Corinthians, I got reminded that in Corinthians also Paul reminded that church is a temple of God. तो जिसलिए हम लोग जब कोरिन्थियों का पुस्तक से हम जब पढ़ते समय में तुरंत मुझे एजेकियल का ये बात आया और ये मंदिर का बात आया और फिर जब यही बात को अगर कोरिन्थियों में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर पौलुस भी क्या बोलता है कि कलीसिया भी परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है। Now
What really touched me was we'll go one by one. Verse 7. और जो मुझे स्पर्श किया वो बात को मैं बताना चाहता हूँ वाक्य 7 में एजेकियल Uh, 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 and he said to me, Son of man, this is the place of my throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel forever. No more shall the house of Israel defile my holy name. They nor their kings by their harlotry, or with the carcasses of their kings on their high places. तो 7 पढ़ेंगे हिंदी में उसने मुझसे कहा है मनुष्य के संतान यहोवा की यह वाणी है यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है जहाँ मैं इज़राइल के बीच सदा वास किए रहूंगा और न तो इज़राइल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से वह अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे. Now, what we saw here was Lord is saying. वो और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब प्रभु देख रहा है. Lord is saying that this is my place. This is where I place the sole of my feet. यहाँ पर प्रभु कह रहा है देखो हे मनुष्य का संतान तुम ये जानो कि ये वाणी है ये है कि यहाँ पर मेरा सिंहासन है और मेरे पाँव रखने का जगह है ये. And here I will dwell among the children of Israel. और यहाँ पर मैं इस्राएल के बीच में मैं सदा वास करूंगा. And after that in verse 9 if we go we find what Paul is saying there. और फिर जब वाक्य 9 में यहाँ पर हम पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने क्या कहा. What Paul said in Corinthians that we find here. सॉरी और पौलुस जो पहला कोरिन्थियों के पुस्तक में लिखा गया है वो बात हम लोग एजेकियल 43 का 9 में हम देखते हैं. Now let them put away their boredom and the carcasses of their kings far from me, and I will dwell in the midst of them. 9 पढ़ेंगे. अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं की लोटें मेरे सम्मुख से दूर कर दे तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूंगा. I'm not saying that that particular thing of harlotry here, but the Lord is saying to take some things far from me, take away. तो मैं सिर्फ व्यभिचार ये विषय को ही नहीं को फोकस करके परंतु यहाँ पर बहुत से बातें हैं जो प्रभु कहता है कि मुझसे ये सब बातों को दूर करो. The same thing which Paul said that you are not mourning and you are not taking that away. यही बात तो पौलुस भी वहां पर दूसरा वाक्य में क्या कहता है कि तुम लोग शोक नहीं कर रहे और तुम उस व्यक्ति को बाहर नहीं निकल रहे प्रभु से दूर नहीं कर रहे उसे. And the next was verse 10. और फिर वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं. पढ़े. हे मनुष्य के संतान तो इज़राइल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपना अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे. What we see here that यहाँ पर हम ये देखते हैं कि what he said was describe the temple to the house of Israel that they should be ashamed. हाँ यहाँ पर अब प्रभु वहां पर कहता है कि तू इजरायली के घरानों को मंदिर कैसा है ये बता ताकि वो लोग लज्जित हो जाए. That they should mourn and they should be ashamed. That's why Ezekiel should tell to them. ताकि इजराइल के लोग वो लोग शोक करें और लज्जित हो जाए ये बात उन लोग के बीच में होने के लिए एजेकियल तू जाकर बता कलीसिया का अवस्था मंदिर का अवस्था. And the thing which Paul said to Corinthians was that you are not mourning and you are not taking that person away. और वही बात तो हम देखते हैं पौलुस देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुम लोग उसके विषय में शोक नहीं कर रहे और वो काम करने वाले को तुम्हारे बीच में से निकाला नहीं. What happens when you do not mourn? क्योंकि ऐसे क्या होगा यदि जब तुम लोग शोक नहीं करोगे तो. That we find in the next verse. वो बात को हम अगले वाक्य में हम देखते हैं. And if they are ashamed of all that they have done, make known to them the designs of the temple and its arrangements. उसका 11 का शुरुआत पढ़ेंगे. और यदि वे अपने कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना. What if Lord is saying to Ezekiel, if they are ashamed, if they are mourning, if they take that thing far away from me,
then only you should reveal the designs of the temple. Then only you should reveal all the ordinances, all the designs, arrangements, exits, its entrance, entire design. हाँ, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब वो लोग लज्जित होंगे, जब यदि वो लोग शोक करे और लज्जित होकर उन लोग को बुरा लगे कि हमने जो गलत काम किया वो गलत है, और वो किया हुआ काम को वो प्रभु के मंदिर से अगर दूर हटा देगा, तो ही तुम लोग क्या, तो ही तू एजेकिएल क्या करना, लोगों को मंदिर का आकार, उसका स्वरूप क्या है, उसका अंदर भीतर जाने का बातें, ये सब बातें, मंदिर का सब बातें तू बाद में बताना, जब वो लोग पश्चाताप करने के बाद। Now what we first saw, that Lord just said to Ezekiel that you should reveal the temple. You should just say the temple, about the condition of the temple, that there is harlotry, there is idolatry, and everything that is going inside the temple, and then let them be ashamed of what they are doing. तो पहला प्रभु जब एजेकिएल को मिलता है तभी क्या कहता है कि हे एजेकिएल, तुम इस्राएल को जाकर बताना कि वो मंदिर में क्या क्या हो रहा है, वहां पर व्यभिचार हो रहा है, वहां पर मूर्ति पूजा हो रहा है, बहुत और सब प्रकार का घिनौना कार्य हो रहा है, ये जाके तुम पहला बताओ उनको। And if once they mourn, once they are ashamed, then only you should reveal the glorious temple and its design, its entrance. यस, तो and everything. और फिर जब तुम ये बात जब तुम बोलते समय में उनका घिनौना काम जब उनको बताने के बाद, वो लोग लज्जित होकर शोक करने के बाद, मन फिराने के बाद ही फिर तू सारा मंदिर का महिमा, उसका शोभा की बातें, उसका जो उसका रूप रेखा है, उसका स्वरूप की बातें, अंदर भीतर जाने का सब बातें तुम उसके बाद बताना। Now just imagine by the condition of the Corinth is like that, like what we say, that they are there is so much wrong in them. और फिर हम लोग क्यों कोरिन्थ कलीसिया में वापस आते समय, देखते समय में ऐसा क्यों है, कोरिन्थ कलीसिया का दशा इस तरह है? Because they are puffed up, they are arrogant, and they are not mourning, and they are not taking away which all the things which they are doing wrong. तो इसके लिए क्योंकि क्या हो गया, वो लोग फूल गए हैं, वो लोग घमंडी हो गए हैं, और वो लोग और जो कार्य प्रभु मंदिर से दूर लेकर जाना चाहिए था वो लोग नहीं कर रहे। That is the reason they are not they are unable to understand all the glorious church which the Lord is willing to show. इसके लिए, और जिसके वजह से क्या हो गया, प्रभु जो मंदिर का शोभा और महिमा की बातें दिखाने के लिए जो तैयार है, परंतु वो लोग देख नहीं पा रहे क्योंकि इजराइल के कोरिन्थ की कलीसिया के लोगों ने उस बात को दूर नहीं किया। Paul is saying that I want to speak to you as matured man, as a grown up. हाँ, क्योंकि पौलुस क्या कहता है, जब तीसरा अध्याय में पढ़ते समय में वो कहता है कि देखो, मैं तुमको ऐसा बात करना चाहता हूँ जैसे कि तुम लोग बड़े हो चुके हो, तुम लोग बच्चे हो उस रीति में नहीं, But you are still carnal. परंतु तुम लोग अभी भी शारीरिक हो। Now when we understand, when we personally understand why the Lord is not speaking to us. तो इसके लिए हमें अपने विषय में भी सोचना है, व्यक्तिगत रीति में क्यों प्रभु हमसे बात नहीं कर रहा। When though the Holy Spirit is given to us, भले हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, the Spirit's duty is to convict us. पवित्र आत्मा का काम क्या है, हमें बोध करना, And it's the first job which Spirit does. और ये पवित्र आत्मा ये पहला काम है जो करता भी है, That it convicts us of our sins. वो हमारा पाप का बोध कराता है। But if we are not mourning, if we are not taking that away, if we are not giving it to the cross, परंतु जो बात आत्मा ने प्रकट करने के बाद, उस बात को हमें एहसास हो जाने के बाद, हम लोग लज्जित ना होते, शोक नहीं कर शोक करने के बाद उसको क्रूस की ओर अगर हम नहीं डालेंगे, तो how will the Lord will reveal his glorious church, or his glorious work which he has done? तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रभु किस रीति से, फिर कैसा प्रभु अपना मंदिर का महिमा और उसका शोभा की बातें हमें बताएगा? While reading Ezekiel, I got another verse, Ephesians chapter 3. और जब मैं एजेकिएल का मैं पढ़ रहा था, उसी के साथ साथ मुझे दूसरा भी एक वाक्य मिला जो हम देखते हैं एफेसियों का पुस्तक 3 अध्याय में 3 verse 18. 3 का 18 में 17 और 18 में, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye be rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and the length and the depth and the height, and to know the love of Christ. हाँ, 17, 18 और 19 का शुरुआत। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भलीभांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। And what is Paul writing before to know about the breadth, length, depth and height?
और यहाँ पर क्या पौलुस यहाँ पर लिख रहा है, ताकि वो लोग उसके चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई को जान सके। that Christ may dwell in your hearts. तो और ये बात जानकर कि जाने कि मसीह तुम्हारे हृदय में बस जाए। What the Lord said to Israel in Ezekiel, जो परमेश्वर ने इस्राएल को एजेकिएल के द्वारा कहा था, take all the things away from me and then I will dwell. और तुम्हारे बीच में जो भी घृणित बातें हैं वो सब मंदिर से तुम लोग दूर निकालेगा तो मैं तुम्हारे बीच में आके रहूंगा। That is what when we are continuing in that sin, or when we are there in that sin, परंतु अगर हम लोग उसी पाप में अगर बना रहा और उसी में अगर रहे तो we our revelation, our wisdom which the Lord is willing to give to us, that is not coming, that is blocking us. तो फिर क्या होगा? अगर उसी पाप का दशा में अगर बने रहेंगे तो प्रभु जो अपना ज्ञान को हमें देने के लिए बांटना चाहता है और वो तैयार भी है देने के लिए, वो हम पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम अभी भी हठीला स्वभाव में है। वो हम पर नहीं पहुंच पाएगा। हमारा अहंकार और हमारा वो घमंड, यानी जो शोक ना करने का अवस्था या मन ना फिराने का अवस्था, ये स्वभाव हमें प्रभु का आशीष को हमारे अंदर नहीं आने के लिए एक रुकावट बन जाता है। We know there is a verse in James that whoever wish to have knowledge, let him ask of him, who gives abundantly to everyone. आमीन। और हम लोग याकूब का पुस्तक पहला अध्याय में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि यदि तुम्हारे ज्ञान की अगर कमी है तो तुम प्रभु से मांगो और वो देने के लिए तैयार है और पूरा भंडारता से वो देता है। He is willing to give us abundantly the wisdom, but what we are not mourning and we are not taking away, or we are not coming away or sanctifying ourselves or coming to the Lord. परंतु इसलिए प्रभु तो तैयार है देने के लिए, परंतु वो हम हैं जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, हम लोग शोक नहीं करते और अपने आप को पछताते नहीं और पवित्र रखने का कोशिश नहीं करते। And even that mourning is not that we do voluntarily, or we are doing because To show. Yeah, because some believe, some other brothers said to mourn, that's why we have to mourn. Not like that. और यहाँ पर शोक करना मतलब ये उस रीति का शोक नहीं है कि मुझे अब दूसरों को दिखाना पड़ रहा है कि मैं शोक कर रहा हूँ, कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, या भाई लोगों ने बोला तू शोक नहीं कर रहा है इसके लिए दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा उस रीति का शोक नहीं है ये। The mourning is when Paul says in Romans 7 that what I wish to do, that I am not doing, but what I am not wishing to do, that I am doing. How far is my flesh? How fallen is my flesh? और पौलुस रोमियो का पुस्तक 7वां अध्याय में अपना शरीर का दशा के बारे में बताता है, वो कितना निर्बल है। मैं जो नहीं चाहता वो मैं करता हूँ और मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा। Oh, what a wretched man that I am. मैं कितना अभागी मनुष्य हूँ। Who will save me from this body of sin? वो कौन मुझे इस अभागी शरीर से, इस पापमय शरीर से मुझे बचाएगा? And then after that morning, the revelation of the Lord, the wisdom of the Lord is that it is Jesus Christ. परंतु ये सब बात तो जब वो पछताया और वो विलाप किया, शोक किया, तब उसको प्रकटीकरण मिला। इसका जवाब तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। Amen. आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise Lord, brothers. प्रेज लॉर्ड। What a wonderful idea Brother Finney shared. और कितना अच्छा अद्भुत ज्ञान था हमारा भाई ने बांटा है। Actually, I was actually prepared to say something else. दरअसल मैं कुछ बोलने के लिए मैं तैयार था। I was meditating on the topic of unleavened bread. और मैं वो अखमीरी रोटी का विषय में मैं विचार कर रहा था। But now I don't want to take that. परंतु मुझे अभी वो बात नहीं बोलना है। But as Finney was sharing many thoughts, many meditated words which I had before, many pondered on me. और जब फिन्नी बात करते समय में जो वाक्यों को मैंने पहला मनन किया था, वो सब बातें मुझे याद आ रहा था। I just want to rest on verse 2 of 1 Corinthians 5. मुझे भी वही पहला कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय वाक्य 2 में मैं भी उसमें मनन करना चाहता हूँ। See, in verse 2, as Finney said, there are two things. और जैसा भाई ने यहाँ पर कहा, यहाँ पर दो बातें हैं। That you have not mourned, and the second one is that deed, the person who has done that deed should be taken away. और दो बातें हैं। एक है कि तुम लोगों ने इस विषय में तुम लोगों ने शोक नहीं किया, और जो ये काम कर रहा है वो तुम्हारे बीच में से निकाला नहीं गया। And we have yesterday wonderfully understood what was the deed which was committed.
और कल हमने इस विषय में भी हमने देखा भी था कि वो क्या क्या था वो कार्य जो यहाँ पर हो रहा था। Brothers, how fleshly we all are. हे प्रियो, हम लोग कितना बड़े शारीरिक लोग हैं हम। I was just, as Vinny was sharing, I was just thinking, it would be an astounding measure of grace if God would have put me somewhere in heaven. और तो मैं इस तरह सोच रहा था, प्रभु का कितना बड़ा दया और अनुग्रह मेरे ऊपर होता यदि परमेश्वर मुझे स्वर्ग में कोई जगह पर रख दिया होता तो। It would be an astounding measure of grace if God would have said, when I would have reached there, He would have said that in order to know me in a better and a clearer view, you go to hell for half an hour and return back. Then you will know and understand that from where I have redeemed you. हाँ, और प्रभु चाहिए तो प्रभु का महिमा अपना बताने के लिए, प्रभु का महिमा समझाने के लिए अगर प्रभु मुझे आधा घंटा नरक में भी डाल देगा तो फिर प्रभु मुझे चाहिए तो वो अनुग्रह दिखाकर मुझे बोल सकता है, देख मैं तुझे आधा घंटा नरक में डाल रहा हूँ ताकि तू वो नरक का दशा समझ, तो अवस्था समझ, और देख कितना बड़ा भयंकर विनाश से मैं तुझे बचाया है करके ये बात बोलकर ऐसा एक दर्शन या ऐसा परिस्थिति में चाहिए तो अगर करता तो बहुत बड़ा अनुग्रह होता था मेरे ऊपर। But He has completely kept me out from that. परंतु हमारा प्रभु ने मुझे पूर्ण रीति से मुझे नरक से बचा के रखा है। It would be great that He would have kept me somewhere around the as a doorkeeper of heaven. अरे ये तो बड़ा होता, सबसे बड़ी बात होता अगर प्रभु मुझे स्वर्ग का फाटक का कोई रखवाला या दरवाजे के किधर रख दिया होता तो। Would be among angels. अरे ये तो अच्छा होता अगर मैं स्वर्गदूतों के साथ रहता तो। But He has called me His son. परंतु परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र बेटा करके मुझे पुकारा। The greatest heir of heaven. वो यानी कि स्वर्ग का सबसे बड़ा वारिस। You know why all the servants, why all the angels and the host, why they are serving us? Because we are the greatest heir in heaven. और ऐसा क्यों है कि सारे स्वर्ग के स्वर्गदूत लोग और स्वर्ग ये सब स्वर्गदूत लोग हमारा सेवा करने के लिए क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग स्वर्ग के बहुत बड़े वारिस हैं। Because the position that we are kept in by our Lord is we are at the position of His son. और क्योंकि परमेश्वर ने जो पदवी हमको दिया है वो पदवी ये है कि हम लोग स्वर्ग में हम लोग परमेश्वर के पुत्र है। When this kind of understanding was lost by the church of Corinthians, जब इस प्रकार का समझ कोरिन्थ कलीसिया के भाई लोग भूल गए, it is why Paul is saying the time has very much come that it's time for you to mourn now. इसलिए पौलुस वहां पर उनको याद दिलाकर कहते हैं, देखो अभी समय बहुत आगे बीत गया है, अब तुम लोग अभी शोक करना चाहिए था। Until now, the person that has done the deed has not been taken away from you. और अभी तक जो व्यक्ति तुम्हारे बीच में था जिसने ये घिनौना हरकत किया है वो तुम्हारा बीच में से अभी तक निकला नहीं है। I want to share my personal testimony over here. मुझे मेरा व्यक्तिगत गवाही को मैं बांटना चाहता हूँ। Actually, the office which I'm working in, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, the kind of work which I am assigned to do is having some kind of in that level I can go, but beyond that there are some levels in which I am not specially assigned for. Thereafter sir will do the finalization. That is how the nature of our work is. तो मेरा काम का स्वभाव अगर देखा जाए तो मेरा बॉस ने मुझे कुछ काम का जिम्मेदारी मुझे दिया है और जितना काम का बोझ मुझे दिया है उसी के नियम के हिसाब से उसी रेखा के अंदर ही मुझे काम करना है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ा काम आएगा तो वो काम मैं नहीं करना, वो मेरा बॉस करेगा। But if I do beyond what he expects, it would be well and great. यदि मेरा बॉस ने जितना मेरे बारे में सोच के रखा था उससे भी बड़ा काम अगर मैं करेगा तो मेरा बॉस के सामने बहुत अच्छा हो जाएगा। So when we audit a company during the end of a financial year, तो जब हम लोग एक कंपनी का जब हम ऑडिटिंग करते हैं फाइनेंशियल ईयर में के अंत समय में, so the finalization is done by my sir. उसका फाइनलाइजेशन यानी कि अंत में एक बार देखकर जो सिग्नेचर करने का जो बात आता है वो मेरा बॉस करता है। And signature he only has the authority, but the finalization, all the part which I do and submit, it is he who does, but there are some kind of level which calculations which I don't know. तो हाँ, और उसमें जो अंत की बातें हैं, जो सब बातें मुझे करना पड़ता है, परंतु उसमें से कुछ बातें भी है जिसमें जो गणित की विषय आता है या कैलकुलेशन करना पड़ता है, टोटलिंग करना पड़ता है, जिसकी बहुत से बातें मुझे नहीं मालूम है।
So recently, one of the private limited company in which the audit took place, थोड़े थोड़े दिन पहले जिस कंपनी में मैंने ऑडिट करने के लिए गया था, actually I completed the whole of work and I even finalized even what sir could do. और फिर मैंने वहां पर जब वो उधर जाकर मैंने ऑडिट करने के बाद जितना काम मुझे दिया था वो भी किया, और जो काम मेरा बॉस का था वो काम भी मैंने करके पूरा फाइनल करके मैंने बॉस को दिया। I took the old file and I took the old papers and I saw the calculations which he did, and no one in the office, which in my the colleagues which I have, they even don't know the calculations. But I have a urge for learning, so I pursued that and I did that. और जो फाइनलाइजेशन का जो आखिरी काम है जो हमेशा मेरा बॉस करता है, वो कैलकुलेशन काम जो हमेशा बॉस ही करता है, मेरा ऑफिस का और भी कोई स्टाफ नहीं करता, परंतु मुझे सीखने का बहुत मन था, इसके लिए मैंने उस समय मुझे मौका मिला तो मैंने वो पूरा फाइनलाइजेशन करके मैंने वो काम को खत्म किया। And when I did that at that time, at the final paper which I would like to submit, the calculation which he used to do, when I did that, और जो आखिरी पेपर उसका जो ऑडिटिंग का आखिरी पेपर जब उसका भी काम मैंने कर दिया, वो आखिरी पेपर हमेशा हमारा बॉस ही करता है वो काम, और कोई नहीं करता क्योंकि ज्यादा से लोगों को नहीं जानता, परंतु वो काम जब मैंने करके मेरे बॉस को दिया, so my boss would come around and look what we all are doing. और फिर क्योंकि मेरा बॉस बीच बीच में आकर देखता था, हमारे कैबिन में आता था, हमारे कुर्सी के सामने आकर देखता था कि तुम लोग क्या क्या काम कर रहे हो करके। So when it was a time of round, when I knew that it is a time of round, what I did was, तो जब वो मेरा बॉस का मुझे मालूम है मेरा बॉस अभी आएगा, वो चक्कर मारेगा, एक क्या काम हो रहा है देखने के लिए आएगा करके, जब वो कर रहा था, जब मुझे मालूम पड़ा तब मैंने क्या किया, the paper that I did the calculation, I put very much front of me. हाँ, तो जो आखिरी पेपर जो हमेशा मेरा बॉस जो काम करता था, वही पेपर को जो मैं काम खत्म किया वो मैंने खत्म करके मैंने ऊपर रखा। And in front of my table when it was placed, और जब वो मेरे मेज के ऊपर रखा गया था, I intended that my boss, when he is around, he would look at it and he would applaud me. और मैं चाहता था, मेरा इच्छा ये था कि मेरा बॉस मेरे पास जब आएगा, वो मैंने देखो जो काम बॉस का था वो मैंने करके उसको पूरा किया, ये बात बॉस देखकर वो मेरा तारीफ करे। And this kind of thought actually ruled me. और ये सब मनोभावना जब मेरे अंदर जा रहा था, Suddenly something struck me. तुरंत मेरे अंदर कुछ बात आया। Our Lord was such a perfect person. हमारा प्रभु इतना सिद्ध व्यक्ति था, There was no deceit found in his mouth. उसके मुंह में कोई भी छल नहीं था। He was taken away from judgment halls to the cross. वो सभी न्यायालयों के स्थानों से वो लेकर गया, वहां पर न्याय विधि डाला उसके ऊपर, और फिर उसको क्रूस पर लेकर गया। He was despised and he was shamed. वो टुकराया गया, तुच्छ किया गया, और लोगों ने, और वो लज्जित हुआ, लोगों ने उसको मजाक उड़ाया। He became the reproaches of many men. वो बहुत लोगों का ठट्टा ठट्टा का कारण बना। So when that struck me at that moment, तो उस समय, तो जब मेरा मन की बात में ऑफिस में मेरा मन ऐसा चल रहा है, परंतु उसी समय में मसीह का अवस्था को जब मैं सोचने लगा, all of the sudden the thing which I did was completely fleshly, I realized. तभी मुझे एहसास होने लगा कि जो काम मैंने किया है कि मेरा बॉस मेरा तारीफ करे, वो सब बातों का मेरा विचार जो काम किया है, मैं कितना शारीरिक बड़ा काम किया है करके ऐसा विचार आया। Immediately I turned my paper off. इमीडिएटली, तुरंत ही मेरा वो कागज को जो मेरे ऊपर रखा था उसको मैं हटा दिया। I understood, brothers, that how flesh can easily take us. और मैं समझ गया भाइयों कि कितना आसान है शरीर को, अब जो पापमय शरीर का स्वभाव को हमारे ऊपर हावी होने के लिए। I understood how fleshly I was. और मैं समझ गया कि मैं कितना बड़ा शारीरिक व्यक्ति हूँ। I understood that if pride takes over me, that will control me. Sorry, पिने पर आया? I understood that if pride could take over me, then it would control me fully. क्योंकि मैं समझ गया था अगर घमंड और अहंकार से मैं अगर भर गया तो वो तुरंत मुझ पर नियंत्रण करके मुझे घमंड और अहंकारी बनाएगा। And when finally the day arrived in which the final submission was to be done, और फिर आखिरी वो दिन आया जब मुझे फाइनली पूरा पेपर को सबमिट करना था। when he actually looked on the paper, he said, "Did you do this?" और उस समय में मेरा बॉस मुझे पूछा, अरे ये काम तूने किया क्या? Yeah, I said yes.
मैंने बोला हाँ वो काम मैंने किया करके। That was great. That is what he said. और उसने बोला अरे बा तूने तो अच्छा काम किया। But this time, परंतु इस बार my flesh did not rouse up. मेरा शरीर वो उछला नहीं। It was completely consumed away. क्योंकि वो पूर्ण रीति से वो दब गया था क्रूस पर। I understood the difference with Lord. और फिर मुझे इस बात का फर्क मुझे समझ में आने लगा। I understood how shameful I was. और मैं समझ गया कि मैं कितना लज्जित व्यक्ति हूँ। I understood the difference between what actually shame is and what actually glory is. और मैं उस समय में मैं समझ में आने लगा जो लज्जा की बातें क्या है और महिमा की बातें क्या है। Proverbs chapter 11 verse 2. नीति सूत्र या प्रोवर्ब्स का पुस्तक 11 का 2 में हम पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य, जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। मैं See, when pride comes, then comes the shame. देखो जब अभिमान या अहंकार जब हमारे अंदर होता है तब अपमान भी होता है। When we are proud of something, we would get the applause of men. हम लोग कुछ बात का अगर कुछ काम करते समय में अगर अभिमानी होते हैं तो उसके समय में तारीफ तो मिलेगा, But in the sight of God, it is a shameful thing. परंतु परमेश्वर के नजर में वो एक अपमान का बात है। But with the lowly is wisdom. परंतु जो नम्र लोग हैं वहां पर बुद्धि होता है। Exactly, the Hindi word is very much clear. It's when you are humble down to earth, there is where the wisdom comes. परंतु जब तुम नम्र होते समय में वहां पर हम देखते हैं वहां पर है बुद्धि। जब नम्रता अवस्था में पहुंचते समय में वो अवस्था ही है सच्चा बुद्धि। And we read in Proverbs chapter 3, और वही नीति वचन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय verse 35. उसका 35 में हम पढ़ते हैं। पढ़े। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों का बढ़ती अपमान ही की होगी। See, here the wise man will inherit the glory, but the shame shall be the promotion of fools. ये तो सच है कि बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, परंतु मूर्ख का जो बुद्धि है वो अपमान ही का होगा। We have to understand, brothers, in order to inherit that glory, one man has to take our shame. इसलिए प्रियो हमें एक बात समझना है, सत्य समझना है कि क्योंकि हमें अगर हमें महिमा मिलना है, वो महिमा अगर हमको मिरास में मिलना है तो एक व्यक्ति को हमारा सारा लज्जा, हमारा सारा मूर्खता, हमारा सारा अपमान का बातों को उठाना पड़ा। I don't know if I'm going off track, मैं नहीं जानता कि मैं विषय से अलग जा रहा हूँ करके, but this is what the Lord wanted me to speak today. परंतु यही बात था आज प्रभु मुझसे बात करना चाहता था। Hebrews 12:2 when we read, इब्रानियों 12 का 2 में हम पढ़ते हैं। there we read he despised the shame. वहां पर हम देखते हैं कि उसने लज्जा को नकार कर when a situation arrived where he have to accept us, क्योंकि जब प्रभु को क्रूस पे एक ऐसा समय आया जहां पर उसको हम जैसे गिरे हुए लोगों को चुनना पड़ा, he despised all the shame which was before him. तो हमें स्वीकारते समय में उसके पीछे जो लज्जा उसके ऊपर आएगा उसका कुछ बात का चिंता प्रभु ने नहीं किया। Isaiah 53 says he was despised and rejected of men. आइज़ाया का पुस्तक 53 में हम पढ़ते समय में मनुष्यों में वो ठट्ठा उड़ा गया और वो नकारा गया। You know, brothers, all these reproaches when he was facing, it was breaking his heart. और हम जानते हैं कि प्रियो भाइयों, जब प्रभु इस तरह का अपमान और अवस्था में जब वो जाते समय में वो प्रभु का मन कितना टूट रहा था। When we read in Psalm 69, भजन संहिता 69 में जब हम पढ़ते हैं verse 20, उसका 20 में हम पढ़ते हैं, reproach has broken my heart. 69:20. 69 का 20 पढ़ेंगे। मेरा हृदय नाम धराए के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। बस
Yes, reproach has broken my heart and I am full of heaviness. हाँ, अभी क्या हो गया, मेरा हृदय नामदानी के कारण पूरा फट चुका है और मैं बहुत उदास हूँ. See, here David is prophesying about the Messiah that is going to come, and when he will come, when he will be on the cross, when he will go through suffering, that is what he is prophesying. यहाँ पर दाऊद भविष्यवाणी का आत्मा से भरकर मसीहा जो आने वाला है उसके बारे में वो भविष्यवाणी करता है कि जब वो मसीहा आएगा वो सब प्रकार का दुख और क्लेश और निंदा का अवस्था में वो जाएगा. In the next portion, it's written, I looked for someone to take pity, but there was none. No comforters I found, no, none. और फिर वहां पर आगे पढ़ता है कि मैंने तरस खाने वालों की ओर मैंने आशा तो की परंतु किसी को नहीं पाया. Brothers in our Lord took this reproach in behalf of us so that we might not experience the everlasting reproach. इसलिए प्रियो, हमारा सारा निंदा का अवस्था प्रभु ने उठा लिया ताकि वो अनंत निंदा जो हमें नरक जाकर उठाना पड़ेगा वो हम ना सह सके. प्रभु ने सब कुछ उठा लिया. You know, the everlasting reproach can never be forgotten. और जो अनंत काल का जो निंदा जो हमारे ऊपर यदि अगर हमारे ऊपर आता वो कभी भूला नहीं जा सकता. Concerning the children of Israel, when he was prophesying in Jeremiah is saying, verse chapter 23. यिर्मयाह का पुस्तक में जब यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहा था 23वां अध्याय में 23 verse 40, the last verse is saying that I will bring an everlasting reproach upon you and a perpetual shame which shall not be forgotten. उसका 40 पढ़ेंगे. त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा. See, brothers, this is the everlasting reproach that will be this prophet prophesied. यहाँ पर ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता यहाँ पर एक अनंत काल का अनादर का बात यहाँ पर बताया गया है जो कभी भूला नहीं जाएगा. And when Paul is saying regarding this, he is saying reproaches of them that reproach fell on me. In Romans we read. और रोमियो का पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जो लोग निंदा कर रहे थे उन लोगों का निंदा मेरे ऊपर आया. And in Isaiah 50 we read that I hid not my face from shame and spitting. और वहां पर यशायाह का पुस्तक 50वां अध्याय में वहां पर हम पढ़ते हैं कि जब लोग मुझ पर थूक रहे थे और ठट्टा उड़ा रहे थे मैंने मेरा चेहरे को नहीं छुपाया. See, in Isaiah, in other portion we read, Isaiah chapter 47 when we read, और Isaiah 47 में जब हम पढ़ते हैं 47 chapter 3, thy nakedness shall be uncovered. वहां पर उसका तीसरा वाक्य में हम देखते हैं कि तेरा जो नग्नता जो उगड़ी जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी. Yeah, your shame will be seen. और तेरा लज्जा प्रकट होगी. So who will cover our shame, brothers? उस समय में हमारा नग्नता और हमारा लज्जा को कौन छुपाएगा? When Lord was dying on the cross for us, he was actually covering our shame. परंतु जब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरते समय में वो हमारा लज्जा और हमारा नग्नता को ढक रहा था. There are some things which is very shameful, which we even are very shameful to speak of. हमारा मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं ऐसा कुछ बातें हैं, घिनौना बातें हैं या शर्मनाक बातें हैं जो बातों को हम लोग बोलने के लिए भी पसंद नहीं रहता. हम देखते हैं दुनिया में है. See, Ephesians chapter 5 verse 12 when Paul is saying, एफिसों का पुस्तक 5:12 में जब पौलुस कहता है for it is shame even to speak of those things which are done in secret. उसका 5:12 पढ़ेंगे. क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है. And verse 13, all it will be manifested in light. और फिर वाक्य 13 में देखते हैं कि ये सब बातें एक दिन उजाला में प्रकट होगा. Brothers, are we able to comprehend? इसलिए प्रियो, हम लोग ये बात को हम लोग ग्रहण कर पा रहे हैं क्या? Actually, we were the person who should be despised and should be shamed and we were the person who would have taken the reproach. वास्तव में देखा जाए तो हम लोग होना चाहिए था जो सारा लज्जा, सारा निंदा और जो काम किया उसका अवस्था को हम लोग सहना चाहिए था. The church of Corinthians, Paul is saying that Lord took everything from off you, the shameful thing which you are doing, he took it, but still you are not realizing and you are not mourning for that.
तो परंतु यहाँ पर पौलुस वहां पर कुरिन्थ कलीसिया को बताना चाहता है कि देखो तुम्हारा सारा लज्जा, तुम्हारा सारा निंदा और जो पाप तुम लोग ने अभी किया है, वो सब बातों को प्रभु ने कलवरी क्रूस पे उठा लिया है। परंतु ऐसा होने के बाद भी तुम लोग में कोई शोक नहीं कर रहा। That is why in Philippines it is clearly written there are some people who are the enemies of the cross of Christ and whose glory is in their shame. और इसके लिए हम देखते हैं कि फिलिपियों का पुस्तक 3 अध्याय का उसका 19 में हम पढ़ते हैं कि जो हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग हैं जो क्रूस के बहरी है और लज्जा की बातों उनके लिए आदर का बातें रहेगा। Brothers, it's a really serious matter. इसलिए प्रियो ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। You know, brothers, when there's a time when some will be resurrected for an everlasting life and some will be resurrected for an everlasting shame and contempt. हमें एक बार मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, एक ऐसा समय आएगा जब पुनरुद्धान होगा। कुछ लोग जीवन के लिए पुनरुद्धान होगा, परंतु कुछ लोग अनंत काल का लज्जा के लिए पुनरुद्धान होंगे। Daniel chapter 12 verse 2 we read that. अब दानियल का पुस्तक 12:2 में हम पढ़ते हैं। We did not take that verse, just I am saying it because the shame that we would inherit, it is an everlasting thing that cannot be forgotten, that cannot be reversed back. और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लज्जा हम लोग को अनंत काल के ऊपर जो हमारे ऊपर आने वाला था, वो इतना बड़ा लज्जा है और इतना भयानक बात है कि एक बार हमारे ऊपर आ गया वो कभी कोई भूलेगा नहीं फिर। Jeremiah chapter 3 verse 25 when we read, यिर्मयाह का पुस्तक 3:25 में हम पढ़ते हैं, हम लज्जित होकर लेट जाए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं। yes. We lie down in our shame and our confusion covers us, for we have sinned against our Lord. क्योंकि हमने हमारे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। When we understand this, the Lord is saying in Hebrews, He is not ashamed to call us His brothers. इसलिए प्रियो हम लोग थोड़ा गहराई से समझे और प्रभु का अवस्था समझे, क्योंकि प्रभु जब कहता है इब्रानियों का पुस्तक में 2 अध्याय में कि वो हमें भाई बोलने के लिए लज्जाता नहीं। That is why when Moses saw this, Moses in Hebrews 11, the writer of Hebrew is saying Moses esteemed the reproach of Christ greater riches. इसके लिए हम लोग जब इब्रानियों का पुस्तक में जब वो दास कहता है कि जो उसमें हम देखते हैं कि मूसा वहां पर उसने क्या किया, उसने मसीह के कारण निंदा को मिरास को बड्डारी को वो बड़ा समझा, क्योंकि उसने देख लिया था प्रभु का महिमा को उसने देखा था। इसलिए वो इजराइल लोगों के साथ निंदा सहना और मसीह वो निंदा को मसीह का असीम धन का भंडार ज्यादा उत्तम समझा उसने। Brothers, we have to see the reproach of Christ as the greater treasures that we can inherit. इसलिए प्रियो हमें मसीह जो हमारे लिए निंदित हुआ है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा भंडार है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। ऐसा अवस्था को हमें मसीह का निंदा को देखना है। Such a wonderful fellowship, brothers, we have been, the Lord has provided us. क्योंकि प्रियो इतना अच्छा आशीषित संगति प्रभु ने हमको दिया है। One more verse I would close. और एक वाक्य मैं लेना चाहता हूँ, 1 Timothy chapter 4. 1 तिमोथी अध्याय 4 verse 10. This is the verse which took me. 4:10 में हम पढ़ते हैं, 4:10, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का अनीच करके विश्वासियों का उद्धार करता है। Yes. For therefore we both labor and suffer reproach. You know why? It's because we trust in the living God who is the savior of all men. इसलिए क्योंकि हम लोग हम परिश्रम और यत्न करते हैं और यत्न करते समय में सारा निंदा को हम लोग सहते हैं, क्योंकि वो जीवित है परमेश्वर को जो हमारा उद्धार करता है उस पर हम भरोसा करते हैं। All our labor and all our reproaches will be rewarded, brothers. हमने जो भी परिश्रम किया, जो भी यत्न किया और जो भी निंदा हमने उठाया प्रभु का महिमा के लिए और सुसमाचार के निमित्त, वो सब का प्रतिफल प्रभु देगा, हमको प्रतिफल देगा। Lord just want to see that are we ashamed of ourselves, the things that we have committed. परंतु प्रभु सिर्फ एक ही बात देख रहा है, क्या वास्तव में हम लोग लज्जित है क्या, जो गिनौने काम हमने किया है उस बात पर हम लोग लज्जा होते हैं क्या? Are we understanding the seriousness of the flesh? क्यों क्या हम लोग हमारा ये शरीर का जो दुर्बलता है क्या उसको हम लोग गंभीर रीति से देख रहे हैं क्या?
Are we ready to put it out among us? क्या हम लोग तैयार है क्या ये बात इसको हम हमारे से बाहर निकालने के लिए? Lord, may the Lord's name be glorified. प्रभु का नाम का महिमा हो. Praise the Lord. And what Bensi, when he finished, he finished it with a question, and I believe that it is very important that we understand it. हमारी जिंदगी में सारी जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो सवाल से ही शुरू होते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो. Whenever we begin our communication, we always start with a question. And because जो सवाल होते हैं उसको एक बहुत गहरा एक अर्थ होता है, उसको एक मायने होते हैं. And whenever we ask a question, the intention is because when we are asking the question, it has a big significance, it has a big importance behind it. That is why we ask question. और उनमें से कुछ सवाल बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं. And among this, there will be some questions that would be very serious. जो हमें हमारा चरित्र बताते हैं, हमारे बारे में हमारा किरदार बताते हैं. And based on that question, it helps the others to help to understand what really our history is or our background is. For example, अगर हमसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या हम मसीह को प्यार करते हैं? For ये कितना गंभीर सवाल है. For example, if somebody asks us, do you love the Lord? When this question itself is a very serious question. इसका आंसर देना, अगर हम इसको भाषा की तरफ से देखेंगे तो बहुत सरल है, हाँ मैं प्यार करता हूँ. But looking at considering the language, when we see, we may think that it is very easy to answer this question by saying yes, yeah, I love the Lord. लेकिन बेंसी ने जो जिस अर्थ में वो सवाल से अपने संदेश को खत्म किया है, वो खाली जवाब में देने वाला उत्तर की बात नहीं हो रही थी. Right. But when he finished his sharing by giving a question, that question is such a serious question that it cannot be easily taken lightly and just give us normal answer. कुछ सवाल थ्योरेटिकल होते हैं और कुछ सवालों का उत्तर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है. We need to understand that when some questions are asked, it is very critical, and the answers of that questions is very practical. और जो बेंसी का सवाल था वो प्रैक्टिकल था. And when he asked the question, that was a practical question. और वो एक गंभीर सवाल था. And that was a very serious question. अगर हमें ये सवाल गंभीर नहीं महसूस हो रहा है, तो यानी कि अभी भी हमें परमेश्वर की मोहब्बत को समझना बाकी है. And if till now, if you are not understanding the significance of the question what Bensi asked, if you are not able to understand it, that means we are still not able to understand the love of God. मैं हमेशा बेंसी के संदेश को बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, और ऐसा मैं बहुत सालों से ये महसूस कर रहा हूँ. And whenever Bensi speaks and he shares, I really enjoy it, and for a long time this has been my enjoyment. और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी संगति में हमारा जवान बेंसी जैसा भाई परमेश्वर ने हमको बख्शा है. Amen. And I'm really happy that God has given us young brothers like Bensi for that they can share their experience. हम उसको फिजिकली उसकी उम्र को ना देखें, हम उसकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को देखें यहाँ पे. Amen. Let us not look at his physical age, but let us look at his spiritual maturity. और जब हम स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की बात करते हैं तो फिर जो सुनने वाला है वो अपनी तारीफ की इच्छा नहीं रखता है. But whenever a person is spiritually matured, that person will not seek his own glory. And I hope and I feel it, I believe it that the Bensi जो बेंसी है वो एक बहुत ही परिपक्व मसीह में है. And I strongly believe that Bensi is actually a very strong and matured brother. So और मुझे याद है कि बेंसी ने बहुत समय पहले अपने संदेश में कहा था कि हम उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं. And I remember once when Bensi was sharing, he said this statement that lot of times in our life we always give importance to those things to which we love. वो जो ये बात बेंसी ने कही थी 2-3 साल पहले, वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि उसने मेरे किसी व्यक्तिगत भाग पर प्रहार किया था. आपको हमला किया था? Yes, प्रहार व्यक्तिगत. Oh, okay. So why? So even though this incident happened 2-3 years back, but I remember it very nicely because at that time when brother was sharing, this was something that hit me personally.
इसलिए क्योंकि वो चोट इतनी भयंकर थी, वो अभी तक मुझे वो याद है. And when brother Bensi was sharing the words that came to me, that gave me a big scar in my life. That is why I even remember today. बिकॉज मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी कभी संगति को प्राथमिकता नहीं देता है. Because I know that I am such kind of a person who sometimes doesn't give importance to fellowship. और मैं इस सत्य को छिपाना नहीं चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ. And I don't want to hide this fact because I really love you guys. अगर मैं आपसे प्रेम करता हूँ तो मुझे अपनी कमजोरी को जो आपके लिए एक सबक हो सकती है उसे छिपाना नहीं चाहिए. And because I love you, brothers, whatever weakness that I have when I'm sharing, I feel that this might be and helpful to you. That is why I'm not hiding it. तो संगति मेरे लिए प्राथमिकता क्यों नहीं रहती, क्योंकि शायद वो मेरा पहला प्रेम नहीं था. So why fellowship was not important to me? Because I never used to love that much fellowship. और अगर मैं सच बोलना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि अभी भी वो कमजोरी मेरे भीतर है. And if truth be told, even today, even now, I feel I have that weakness. और ये सत्य जो मेरा बहुत ज्यादा व्यक्तिगत है, मैं आपके सामने क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं समय परिपक्व भाइयों और बहनों के सामने ये बात को साझा कर रहा हूँ. And even though this matter is a personal thing, yet I'm feeling free to share with my brothers and opening everything, because I feel that the brothers that is here today, they are mature brothers. ये बात मैं अपने मित्रों, अपने कुटुंब को शायद शेयर ना कर पाऊंगा. Yeah, and the things that I'm sharing right now, I may not even be able to share with my friends and family members. और मेरे पास इस बात का सबूत है कि आप लोग परिपक्व हैं. And I have the proof that the brothers gathered here today are matured ones. Because मैंने अपने कानों से मेरे प्रिय भाइयों को, बहनों को भी अपने बहुत सारे व्यक्तिगत बातों को साझा करते हुए सुना है और उसे अनुभव किया है. And I personally, when I been meeting with you brothers, I have seen how the brothers here, they share their own experiences and their weaknesses and failures, and I have felt that. क्या ये परिपक्वता नहीं है? Doesn't this show maturity? परिपक्वता क्या है एक्चुअली? What exactly is actually maturity? जब मसीह के सामने खामोश हो जाते हैं और मसीह को ही अपने भीतर कार्य करने देते हैं. The maturity is nothing but that I should remain quiet and allow the Lord to do the work. हम जैसे जैसे रोज बढ़ते हैं, मसीह में बढ़ता रहता है, उसी को तो हम मैच्योरिटी कहते हैं. And as the day is progressing, we see that I am dying daily and the Lord is increasing in me. और इसका एक और बड़ा प्रमाण यह है कि हमने कई बार ऐसा भी अनुभव किया होगा कि 40-50 उम्र के भाई बहन हो जाते हैं, लेकिन वो मसीह को बोलने नहीं देते, वो खुद बोलते रहते हैं. And the another effect of this incident, if this matter, is that I have seen many brothers, they are aged of 50 and 60. Their age would be 50 and 60, but even though they have aged such height, they are not allowing the Lord to speak in their life. और इस समय जो पवित्र आत्मा हमसे बांट रहा है, वो उसकी इस बात का सबूत भी पेश कर रहा है. And today, and as the Holy Spirit is speaking to us today, and itself is giving the proof in our life. प्रकाशित वाक्य में बार-बार वचन कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है. In the book of Revelation, when we read, we see that many times the Lord, the scripture is saying that he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. And the verse says very clearly that only one person speaks in the church. Only one person speaks in the church. और ये वाक्य एकदम स्पष्ट रीति से बताता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कलीसिया में बात करता है. Even the speaker also doesn't speak. क्योंकि वो जो बात करने वाला व्यक्ति भी वो भी नहीं बात करता. He is a listener himself. वो खुद एक सुनने वाला व्यक्ति है. So there is no speaker in the church. तो वास्तव में देखा जाए तो कलीसिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बोल रहा है. Then who speaks to us? तो फिर कौन है जो हमसे बात कर रहा है? Holy Spirit. वो तो पवित्र आत्मा है जो बात करता है. And the mature brother or sister, they will understand that this time Spirit is speaking to us. और जो भाई सिद्ध हो चुके हैं या उस आत्मा के साथ एक ही मन में है, वो भाई तुरंत वो बात को समझेगा और बोलेगा, अरे ये तो पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है. And I'm very much sure that, and we have been faced and we have been experienced this.
और मैं विश्वास करता हूँ, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सब लोग व्यक्तिगत रीति से ये बात को अनुभव किया भी होगा। Yeah, and that is there that when we say we are perfect in Christ, it doesn't mean that. Sorry, when we say we are mature in Christ, it doesn't mean that we are perfect in Christ. और इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि हम लोग आत्मा में थोड़ा सिद्ध हो गए, मतलब हम लोग पूरा परिपूर्णता में पहुंच गए, उसका अर्थ ऐसा नहीं है। Because when we'll reach to perfection, that perfection will reveal on our face. क्योंकि जब हम लोग परिपूर्णता में जब हम लोग पहुंच जाएंगे, उस दशा में जो पहुंचते समय में हमारा चेहरा में वो दिखने लगेगा। People will not stand around us. लोगों को हमारे सामने खड़ा होने नहीं हो पाएगा। Because they will understand the person who's standing next to me, he is unique, he is not from this planet. क्योंकि वो लोग व्यक्ति को जब हमें देखते समय वो लोग हमारे नजदीक, वो लोग हमें देखेगा और बोलेगा मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो इस दुनिया का ही नहीं है। They won't be able to bear the light on our face of Christ. और वो मसीह के चेहरा में जो आया हुआ चमक को वो लोग देख नहीं पाएंगे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। So this is now we are in the journey between the maturity and the perfection. और अभी हम लोग इस रीति से हम लोग एक बहुत बड़ा यात्रा में है, जहाँ पर हम लोग जो सिद्ध पाए हुए लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि हम लोग परिपूर्ण हो जाए। We all remember where verse clearly says that God says that I am Alpha and Omega. हम लोग अच्छी तरह से ये वाक्य को जानते हैं कि जब प्रभु कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। We have been studying in school A to Z. और हम लोग स्कूल में हम लोग ए से लेकर बी तक हम लोग पूरा जेड तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। The world education begins with A and ends on Z. हम देखते हैं कि हमारा अभ्यास और जो शिक्षा है वो कहाँ से ए से शुरू होता है और जेड से खत्म होता है। But when we talk about spiritual education, it starts from Omega and it ends on it begins on Alpha and ends on Omega. परंतु हम लोग जब हमारा आत्मिक अभ्यास को जब हम देखते समय में हमें समझना है कि वो अल्फा से शुरू होता है और ओमेगा में खत्म होता है। And we are in the process to Omega now. और हम लोग अभी उस ओमेगा की ओर पहुंचने का यात्रा में है। Because and this Alpha Omega is Christ Himself. और हम देखते हैं कि अल्फा और ओमेगा दोनों मसीह है। So when we say that I know Christ, but we have to understand that are we on the stage of Alpha or we are very close to Omega. तो जब हम बोलते हैं कि मैं मसीह को मैं जानता हूँ, मैं मसीह को पहचानता हूँ, ऐसा बातें जब बोलते हैं समय में हमें अपने आप को परखना और देखना है कि मैं किस स्तर पर हूँ। क्या मैं अभी भी अल्फा के अवस्था में हूँ या मैं ओमेगा का निकट पहुंच चुका हूँ? Because God wants us to fulfill with His presence. क्योंकि परमेश्वर हमारा उनके उपस्थिति के द्वारा कुछ बातों को पूरा करना चाहता है। And God wants us to that we should reach to the end of the perfection that Christ wants us to be. और हम ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम लोग सब लोग वो परिपूर्णता की ओर पहुंचे जहाँ पर मसीह है। Because what Bansi shared, it was an amazing, it was completely shared by Holy Spirit. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब बेंसी ने जब बांटते समय में वो पूरा पवित्र आत्मा के नियंत्रण में था। And we have to understand we must allow Christ to work in us day and night. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग प्रभु को हमारे अंदर दिन रात काम करने के लिए अनुमति हमें देना चाहिए। My dear brother and sister, salvation is just a beginning of that good work. इसलिए हे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, उद्धार जो है प्रभु का जो भला कार्य का एक शुरुआत की बात है उद्धार। And from that very moment, God starts good work in us, and He wants to finish that work in us. और उस समय से जब प्रभु ने हमारे अंदर जो भला काम शुरू किया है, ये प्रभु का आग्रह है कि वो भला कार्य को हमारे जीवन में उसको संपूर्ण करे। Because Christianity is not about eating beef and celebrating Christmas, not at all. क्योंकि मसीहत बोलो ये नहीं है कि कुछ हम लोग कोई इधर उधर का मांस खा लिया या क्रिसमस या कोई त्योहार मनाया। And Christianity is also not about like reading Bible continuously 24 hours and spend whole day in prayer. No. और मसीहत ये भी नहीं है कि पूरा दिन देखो जब भी देखो पूरा 24 घंटे बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करते रहना।
but the peace is missing in our heart. परंतु ये सब करने के बावजूद भी शांति तो नहीं है। And the reason is because Christ is not a king of our heart. और इसका कारण ये है कि मसीह हमारे हृदय का राजा नहीं है, He is not a ruler of our heart. वो हमारे हृदय में नियंत्रण नहीं कर रहा, Our God is a gentle God. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक बहुत ही नम्र परमेश्वर है, He is not a hooligan. और वो जंगली नहीं है। Because he is very gentle, so he doesn't want to bring us forcefully. क्योंकि हमारा प्रभु एक सौम्य और नम्र परमेश्वर है, वो हमसे कभी जबरदस्ती नहीं करता। Even if we understand, if we think, if we feel that he forces me to come closer to him, we are not understanding the character of God. अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ये कार्य करके मेरे जीवन में, देखो कितना जबरदस्ती मुझे ऐसा करना पड़ रहा है प्रभु के लिए, ऐसा सब बातें अगर हमारे मन में आ रहा है, उसका मतलब यह है कि अभी तक हम लोगों ने प्रभु का स्वभाव को समझा ही नहीं है। Yes, that is very true that God sometimes becomes stronger to bring us on the right track. और ये कभी-कभी ये हमारे जीवन में ये सत्य है कि प्रभु का मार्ग में लेकर आने के लिए प्रभु बलवंत होकर कुछ कार्य हमारे जीवन में करता है। Because Christ has to finish that work which he has started in us. आमीन। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो भला कार्य प्रभु ने हमारे अंदर शुरू किया है, वो उसको खत्म करना चाहता है। Now we are no more belong to ourselves. We belong to living God, our master. और इसके लिए अभी से हम लोग अपने खुद के लिए नहीं है, परंतु हम लोग हमारा जीवित स्वामी का है। And this is whatever happens in us through Christ, it is just a reflection of what is going to happen in the heaven. और आज मसीह के द्वारा हमारा जीवन में जो भी कार्य हो रहा है, ये तो सिर्फ एक छाया की बात है, यानी कि प्रतिबिंबित होने वाली बातें है। जो वास्तव में सच्चाई में स्वर्ग में क्या होने वाला है, उसका एक छोटा सा झलक है जो आज हमारे जीवन में हो रहा है। God wants many brothers and sisters who represent Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर का आग्रह यही है कि परमेश्वर बहुत से पुत्रों को चाहता है जो अपना बड़ा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को प्रतिबिंबित करे। And Bible says it very clearly. और वचन एकदम स्पष्ट रीति से कहता है ये। So when we are very close to enter into millennium kingdom, don't we think so that we must allow our Christ to work in us? और क्योंकि हम देखते हैं कि 1000 वर्ष का राज्य बहुत निकट आ रहा है, तो ये बात देखकर क्या हम लोग प्रभु को अनुमति नहीं देना चाहिए हमारे अंदर और कार्य करने के लिए? Because if we do not do that, then what are we doing? तो अगर प्रभु को ये कार्य करने के लिए अगर हम लोग नहीं दे रहे हैं तो करने के लिए, तो अभी तक मसीहत में क्या किया? This is a very essential work that we have to allow Christ to take the entire control of ourselves. आमीन। और ये तो बहुत ही गंभीर और बहुत ही जरूरत की बात है, वो ये है कि हम हमें अनुमति दे, हम अपने आप को समर्पण करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का सब बातों में, सब क्षेत्रों में पूर्ण रीति से नियंत्रण करे। The whole world is troubling because of their self. पूरा दुनिया आज कष्ट में है क्योंकि वो लोग अपना स्वयं में जी रहे हैं। So why we have to carry ourselves? तो क्यों हम लोग अपना स्वयं को उठाकर चले? God doesn't want us to do this. प्रभु ये नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। God commands us, you come to me. I'm here to give you peace and rest. You just come to me and you give all yourself to me. परमेश्वर ये आज्ञा देता है कि तुम लोग बस मेरे पास आओ, तुम लोग बस अपने आप को मेरे ऊपर तुम लोग समर्पण करो, मेरे हवाले करो, मैं सब बातों को, सब प्रकार का शांति का अनुभव मैं तुमको दूंगा। And here God is not talking about only just physical burden. और ये सिर्फ कोई शारीरिक रीति का बोझ के बारे में नहीं प्रभु कहता। Our God he is spirit first, then he's a perfect man. तो हमारा परमेश्वर वो सबसे पहला आत्मा है और फिर वो एक सिद्ध मनुष्य है। If God is spirit himself, he will definitely bother about spiritual life. और हमारा परमेश्वर जो स्वयं आत्मा है, वो हमारे जीवन का विषय में भी आते समय में सबसे पहला आत्मा की बातों को ही देखेगा। And we are also spiritual first. Later we are natural people. और इसके लिए हमें ये बात भी समझना है कि हम लोग भी नया जन्म होने के बाद हम लोग भी पहला आत्मिक है और फिर हम लोग शरीर है। So does anyone remember what was Bensi's last question? क्या आप लोगों में से किसी को याद है क्या बेंसी ने आखिरी में क्या कहा था?
It was a serious question. और वो बहुत ही एक गंभीर विषय सवाल था। Does anyone remember? क्या कोई याद है क्या किसी को? Bensi asked that, are we ready to allow Christ to work in us? हम बेंसी ने आखिरी में ये बताया था, क्या क्या सब लोग तैयार हो क्या हमें प्रभु को हमारे अंदर पूर्ण रीति से कार्य करने के लिए? Though he didn't use those words, भले ही उसने ये शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं किया होगा, but he meant that only, परंतु वो यही आग्रह किया था, because he was sharing his testimony. क्योंकि वो अपना गवाही बांट रहा था। And he shared a wonderful testimony that when God showed him his character and Christ himself character, then he was able to differentiate that how bad I am when I see myself in Christ. तो और भाई ने इतना अच्छा गवाही देते समय में उसने वो अपना जीवन के बारे में वो बताया कि वो प्रभु एक जगह पर प्रभु का जीवन है और दूसरे जगह पर उसका स्वयं का जीवन है। जब ये दोनों को तुलना किया, वो समझ में आया कि मैं कितना नीच व्यक्ति हूँ। And that day Christ put a question in Bensi's life that day. और उस दिन प्रभु ने बेंसी के जीवन में एक सवाल डाला। And he heard that question and he surrendered to that question. और जब प्रभु ने ये सवाल जब उसके हृदय में डाला, बेंसी ने वो सवाल को सुना और उसने पूरा नियंत्रण प्रभु को दे दिया। And this is what the words mean, come to me, I will give you peace and rest. और यही बात तो है प्रभु जब कहता है कि तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुमको चैन और शांति दूंगा। So Bensi, he immediately respond to the real question. तो ये इसके लिए बेंसी ने तुरंत ही वो सवाल पर उसने प्रतिक्रिया किया। And he felt and experienced that eternal peace in him. और जब उसने उसके ऊपर कार्य किया तो तुरंत उसने वो शांति का अनुभव भी किया। That's why he is able to remember the testimony. इसकी वजह से वो उस गवाही को याद कर पाया। Because it was not his feeling, it was not his thought, it was what he experienced truly. क्योंकि ये उसका कोई विचार नहीं था, बल्कि उसका खुद का अनुभव था जो व्यक्तिगत रीति से अनुभव किया। And there are many testimony in each one of our life. और हमारे जीवन में इस तरह का बहुत सारा गवाहियां है। Why are we quiet? हम लोग क्यों शांत है? That is a question now. या अब ये एक नया सवाल है। It's a very serious question. और ये बहुत गंभीर सवाल है। Because we have been listening to brothers from years and years, and they have a burden that we all must share our joy in Christ. आमीन। और ये हम लोग काफी समय से, काफी सालों से हम लोग बाकी भाइयों को हम लोग सुनते आ रहे हैं, परंतु हम सबका आग्रह यही है कि हम लोग सब लोग हमारे जीवन में मिला हुआ मसीह का आनंद का गवाही को हम सब सुने। Because we love each other. क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। And we love to listen each other. और हमें ये और एक दूसरे का बातों को सुनने के लिए भी हमें अच्छा लगता है। Because we know and we believe that even if we have a simple sharing, we will not mock at anyone. और क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि भले ही हमारा कोई बातें या गवाही एक साधारण बात रहेगा, तो भी हम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। Even if I make mistake, our brothers, they will take us separately and he will help us to understand that matter. भले ही मैंने कुछ बातों को अगर मैंने गलत किया रहेगा, तो भी मेरा भाई लोग मेरे साथ है और वो मुझे अलग लेकर जाके मुझे व्यक्तिगत रीति से समझाएगा भी। So how blessed we are that we have such fellowship where brother wants us to share every brother and sister. इसके लिए हम लोग कितना धन्य लोग हैं कि हम लोग इस तरह का संगति में हैं, जहाँ पर भाई लोगों का इच्छा है कि सब भाई लोग बात करें। And we will hardly find this any denomination. और हम लोग इस तरह का स्वभाव तो बाहर कोई संगठन में तो दिखेगा ही नहीं। You will find everywhere one man show. क्योंकि हम लोग सब जगह पर एक ही व्यक्ति सब बातों का नियंत्रण करने वाला स्वभाव का अवस्था को ही हम देखते हैं। We won't enjoy in spirit, not at all. और इस तरह का संगति जहाँ पर एक ही व्यक्ति सब कार्य करता है, तो वहां पर आत्मा का कोई भी बातों को हम लोग अनुभव कर नहीं पाएगा। Only our emotions will pop up. हमारा तो बस भावना फूलने लगेगा। So we have to understand, my brother and sister, इसलिए हमें आओ सुन लो भाई लोग, that if God gave us one question to us, यदि अगर प्रभु हमको एक सवाल दिया है तो so we should not consider it is a question which is put up through a man. और ये इसलिए ऐसा सवाल आते समय में ऐसा कभी नहीं सोचना कि कोई व्यक्ति ने ये सवाल पूछा है करके, कोई मनुष्य ने दिया, ऐसा नहीं सोचना। Because only Holy Spirit
put such serious questions before church members. क्योंकि कलीसिया के सामने गंभीर सवाल हमेशा पवित्र आत्मा ही डालता है, And this is the only the right time, and this is the only place where we can surrender. और ये एक अच्छा समय है, यही एक सही समय है जहां पर हम अपने आप को समर्पण कर सकते हैं, Please do not wait for tomorrow morning, क्योंकि कभी भी कल के लिए इंतजार नहीं करना, because you do not have guarantee 1% that you will see that morning. क्योंकि हम में से कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कल का दिन में देख लूंगा। If Spirit is speaking to us today, यदि आत्मा अगर आज हमसे बात कर रहा है तो, and He is speaking to us right away, और अभी हमसे बात कर रहा है तो this is the time now and here we must surrender, आज ही और अभी ही हमें समर्पण करना है। and the surrender will become testimony for tomorrow. और यदि अगर आज समर्पण करेगा तो कल वो बात हमारे लिए गवाही हो जाएगा। And if we do this every day, so every day we will have something to share. अगर रोज इस रीति से कुछ अगर करते रहेंगे तो रोज हमारे पास कुछ बांटने के लिए रहेगा। And our mobiles and devices will become a big mediator to share our joy to brothers and sisters every day. और हमारे पास जो भी उपकरण है, यानी कि जैसा मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये एक बहुत बड़ा उपकरण और पात्र बनेगा एक दूसरे को हमारा गवाही बांटने के लिए। And we will keep waiting for our brother's call for next day. और हम लोग हमेशा भाइयों का बात को सुनने के लिए अगला दिन भी इंतजार करते रहेगा कि आज मेरा भाई कॉल करे, कल भाई कॉल करेगा बोलकर हम लोग इंतजार करते रहेंगे। It used to happen in first century church. क्योंकि ये पहला सप्ताह में होता था। My dear brothers and sisters, let's now from Alpha to Omega, let's go to now to the let's pray that God help us to reach to the verge of God's love to understand it. इसलिए प्रियो, हम लोग आओ अपने आप को समर्पण करें और प्रभु के उस प्रेम के उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर परिपूर्णता का अवस्था है। We should not restrict ourselves, only remain till A or B or C. हम लोग कभी भी अपने आप को रोके ना कि चलो आज मैं ए या बी या सी के सिर्फ आरंभ की बातों में मैं बना रहूं, ऐसा कभी भी अपने आप को ना रोके। Because if we hadn't learned A to Z, we would have not speaking languages today. अगर हमारे पास अक्षर नहीं होता, ए टू जेड तक का पूरा अक्षर अगर नहीं होता तो आज बोलने के लिए हमको नहीं हो पाता था। If we only understand Christ only as Alpha, we won't understand God's love fully. तो अगर हम लोग सिर्फ अल्फा, प्रभु का, मसीह का अल्फा को ही अगर समझ रहे हैं तो परमेश्वर का प्रेम का पूर्णता कभी नहीं समझ पाएंगे। We have to understand God is Alpha Omega. It means God is the entire controller of our life. तो जब वचन कहता है कि प्रभु अल्फा और ओमेगा है, उसका मतलब यह है कि हमारा जीवन का पूर्णता का, पूरी बातों का नियंत्रण हमारा प्रभु है। We do not stand anywhere now. इसके वजह से हम लोग उधर इधर खड़ा नहीं रहना है। Here also Bible says very clearly that we had died with Christ on the cross. हम वचन कहता है कि हम लोग सब लोग मसीह के साथ क्रूस में मर चुके हैं। Let's experience that death every day and every moment. इसलिए आओ हम लोग प्रतिदिन उस मृत्यु का अनुभव हम लोग हर समय पर हम लोग करें। So we can experience Christ's life in us, especially in our mind, in our thoughts, in our feelings. ताकि हम लोग मसीह का अनुभव को, हमारा उसका जीवन को हमारा व्यक्तिगत जीवन में और अनुभव में हम लोग अनुभव कर सके। प्रभु हम सबकी सहायता करें, हम कमजोरों को वो हमें इस बिंदु पर लेकर आए कि हम पूर्ण रूप से सरेंडर कर पाए। May the Lord help us and let us all come to that position in which where we can say just now, Lord, I surrender myself to you. May God bless us. प्रभु हम सबको सहायता करें। Praise the Lord.